क्या ब्रेजा वाकई में इतनी ज़बरदस्त गाड़ी है कि जिसके लिए आप 23 तारीख तक का वेट कर रहे हो, बुकिंग कराने के लिए इंतजार कर रहे हो कि हम ब्रेजा ही लेंगे, जबकि सब 4 मीटर में 6 से 7 गाड़ी इस मार्केट में खड़ी हैं। सेल्स बेशक नहीं हो रही है, लेकिन वो अपने आप में धुरंधर को भी पीछे हटा सकती है। इंडियन मार्केट में 3 चीज़ों के बेस पर गाड़ी सेल होती है: प्राइस, डायमेंशंस और माइलेज। गाड़ी सस्ती होनी चाहिए, माइलेज ज़्यादा होनी चाहिए, ऊँची लंबी चौड़ी होनी चाहिए। जिन कंपनियों ने इन 3 चीज़ों पर काम कर लिया ना, वो कंपनी बल्ले बल्ले है। जैसे कि आपकी महिंद्रा और मारुति सालों से काम कर रही है, कम पैसे में आपको अच्छी माइलेज वाली और बिग डैडी जैसी गाड़ियाँ आपको सेल करा रही है, ठीक है। और यही काम अब टाटा ने शुरू कर दिया है। इसकी वजह से उसकी टाटा की पंच और नेक्सॉन टॉप सेलिंग में, जो कि उसकी टॉप सेल्स में 75% का हिस्सा लिए पड़ी है, ओनली पंच और टाटा की नेक्सॉन। तो भाई आइए जानते हैं सिर से पैर तक का, खाल का बाल खींचेंगे और जानेंगे कि ब्रेजा वाकई में जितनी भी सब 4 मीटर गाड़ी इंडिया में उनसे बढ़िया है, या बस खाली लोगों ने एक हाइप बना रखी है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को राम राम, मैं हूँ प्रशांत पलवल से। देखो भाइयों, इंडियन मार्केट में ना वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट सिर्फ बेस वेरिएंट होता है। अगर हम 15-16 लाख में टॉप एंड वेरिएंट जाएंगे ना सब 4 मीटर में, तो भाई वो गाड़ी मुश्किल ही कोई लेगा। फिर आप कुछ करके स्कॉर्पियो या क्लासिक की तरफ ही जाओगे, जो 15 लाख रुपए मार्केट में लेके जाओ। मिडिल क्लास बंदे का बजट होता है ना, वो 10 लाख से नीचे नहीं होता, और उसमें एक ही वेरिएंट आता है बेस मॉडल। सब 4 मीटर में चाहो कोई भी गाड़ी रही हो, ब्रेजा हो, नेक्सॉन हो, काइलैक हो, वेन्यू हो, सोनेट हो, कोई भी गाड़ी हो, उनका सबका बेस वेरिएंट ही वैल्यू फॉर मनी माना जाता है। अगर आप वीएक्सआई की तरफ जाते हो वो 10 लाख से ऊपर हो जाता है। सीएनजी वीएक्सआई में जाओगे तो वो तो और भी ऊपर चला जाता है। तो भाई मुझे एक चीज़ आप बताना कि बेस वेरिएंट में ऐसी कौन सी गाड़ी है जो आपको बहुत एक्स्ट्रा फीचर दे रही है। क्या ब्रेजा में आपको सनरूफ मिल रहा है बेस मॉडल में? नहीं। आपको एडास मिल रहा है? नहीं। आपको वेंटिलेटेड सीट मिल रही है? नहीं। 360 व्यू कैमरा मिल रहा है? नहीं। आपको अलॉय व्हील मिल रहे हैं? नहीं। आपको जब बेस वेरिएंट में कोई ऐसा फीचर मिल नहीं रहा, तो आप कैसे इस गाड़ी को इतनी हाइप मान सकते हो कि बहुत अच्छी गाड़ी है? और जो कि सभी गाड़ियों में सेम फीचर आपको मिलते हैं। बेस वेरिएंट बस इसीलिए होता है कि वो वैल्यू फॉर मनी है, आपको वो फीचर मिलते हैं जिससे आप नॉर्मली एक मिडिल क्लास बंदे को ज़रूरत होती है। छोटा मोटा पैसा लगा के ऐसी टाइप में आप उसमें म्यूजिक सिस्टम और लगवा लो, आपके बेस मॉडल में सारी कमियां पूरी हो जाती हैं। अब बात आती है कि ब्रेजा क्या वाकई में अच्छी गाड़ी है? देखो भाइयों, ये तो बहुत बड़ा मिथ है आप लोगों का कि आप ब्रेजा को इन सब 4 मीटर में सबसे अच्छी गाड़ी माने बैठे हो। बस ब्रेजा का एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जितनी भी सब 4 मीटर गाड़ी है ना, ये डायमेंशंस में चाहे उससे 1 सेंटीमीटर बड़ी है, थोड़ी ऊंची लंबी चौड़ी है, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। उसके अलावा ये कोई सेफ्टी में और गाड़ियों से कोई तगड़ी नहीं है, माइलेज में और गाड़ियों से कोई तगड़ी नहीं है, प्राइस में कोई और गाड़ियों से तगड़ी नहीं है। इससे सस्ती सब 4 मीटर टाटा की नेक्सॉन गाड़ी, जिसका बेस वेरिएंट इससे भी सस्ते में आपको मिल जाता है। वेन्यू का भी आपको इससे से सस्ते में मिल जाता है। बस एक मारुति का भरोसा है, सालों से चलता आ रहा है भाई, रीसेल अच्छी है, कहीं भी सर्विस हो जाती है, इजीली पार्ट मिल जाते हैं, सर्विस सेंटर हर जगह सर्विस सेंटर है। बस इसी बेच पे मारुति ब्रेजा सेल होती आ रही है, और अब तो इसमें सीएनजी सिलेंडर को भी इनबिल्ट करके दे दिया जा रहा है। तो भाई आपको मैं बता देता हूँ, गाड़ी कभी भी ना तो लुक्स के ऊपर खरीदी जाती, ना प्रीमियमनेस के ऊपर खरीदी जाती। यहाँ गाड़ी खरीदी जाती है प्राइस, माइलेज और डायमेंशंस के बेस पे। तो भाई ब्रेजा सिर्फ डायमेंशंस पे बाजी मारती है। अब जो भी बंदा इस मारुति की ब्रेजा को खरीदना चाह रहा है, उनके लिए सबसे पहले बता दूं, मारुति ओवरऑल पैकेज नहीं है आपके पास। इसमें 1 लीटर का वही टर्बो इंजन आ रहा है, बकवास इंजन, जो आपको हाईवे के लिए अच्छा है, और जगह वो इंजन बस ये है कि आप ज़बरदस्ती चला सकते हो, लेकिन आप उसके मज़ा नहीं ले सकते। हिल एरिया जैसे में तो उससे बिल्कुल ही हो जाओगे। रही माइलेज की बात, तो इसकी पेट्रोल में इतने अच्छे माइलेज नहीं है कि इसके बराबर आपको और कोई गाड़ी नहीं दे सकती। बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं। पेट्रोल में आपको हुंडई की वेन्यू भी खूब अच्छी माइलेज निकाल के दे देती है। और जब मैं इंजन की बात कर रहा हूँ, तो इंजन का आपको बता देता हूँ, सब 4 मीटर में 3XO महिंद्रा की एक ऐसी गाड़ी है जो आपको पेट्रोल में और डीजल में सबसे पावरफुल इंजन देती है। आपको डीजल में आपको 300 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है, 330 का स्कॉर्पियो मिलता है, और 3XO में मिलता है 300 न्यूटन मीटर टॉर्क। मुझे आप खुद रियलिटी बताना कि इतना टॉर्क है आपकी ब्रेजा में। तो इंजन के मामले में तो मैं कहता हूँ एवरेज गाड़ी है, कोई बहुत अच्छा नहीं है और बहुत गंदा भी नहीं है। रही प्राइस की बात, प्राइस में भी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बेकार नहीं है। अब रही सेफ्टी की बात, सेफ्टी में मारुति ने बस इतना काम किया है, इन गाड़ियों में 6 एयरबैग दिए, अपनी बॉडी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी है। और टाटा अपनी बिल्ड क्वालिटी यानी जो बॉडी है ना, उसको भी मजबूत कर रही है, और ऊपर से आपको 6 एयरबैग भी दे रही है। उसको बोलते हैं 5 स्टार। 6 एयरबैग अंदर लगाने से 5 स्टार नहीं हो जाते हैं। जब गाड़ी लगती है एयरबैग रखे रह जाते हैं, बॉडी काम आती है। जब बाहर से टक्कर लगती है, जो आप गाड़ी है वो गाड़ी अंदर दबे ना। एयरबैग्स आपके सिर को, आपके शरीर को उस लोहे से लगने से बचाता है। बस जो बाहर से चोट आती है उससे एयरबैग नहीं बचाता है आप, बस वो अंदर जब झटका होता है एकदम से जो लगता है, उसके लिए एयरबैग होता है, जो आपका सिर कहीं टूटे फटे ना, और आपके हाथ पैर शरीर अंदर सेफ रहे। तो भाई सेफ्टी के मामले में ब्रेजा कोई बहुत अच्छी गाड़ी नहीं है। सालों से इसी प्लेटफॉर्म पे इसी बॉडी के साथ सेल होती आ रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। देखो, ब्रेजा आप तब लेना जब सेफ्टी से बहुत ज़्यादा प्यार ना हो, पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार ना हो, आप इस गाड़ी को ले सकते हो। इंजन से प्यार ना हो, ले सकते हो। अब लास्ट में कंक्लूजन ये आता है कि ब्रेजा आपके लिए एक्चुअली सही गाड़ी है भाई? बिल्कुल भी नहीं भाई। 6 से 7 गाड़ी मार्केट में खड़ी है। आप अपनी पहले नीड ये देखो कि मुझे नीड क्या है। मैं आज गाड़ी लूँ तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा मेरी रनिंग कितनी है और मेरी गाड़ी किन इलाकों पे सबसे ज़्यादा चलेगी।
तो मैं सबसे पहला पॉइंट देखूंगा कि मेरी नीड क्या है, मतलब मुझे चाहिए क्या, मुझे पावरफुल गाड़ी चाहिए या माइलेज वाली गाड़ी चाहिए या सेफ्टी से ज़्यादा प्यार है। तो भाई देखो, सेफ्टी से मुझे प्यार है बट इतना नहीं है, इसको मैं एक एवरेज लेके चलूँगा। दूसरा माइलेज, हाँ भाई माइलेज से भी इसका बहुत अच्छा प्यार नहीं है कि मुझे बहुत अच्छी माइलेज चाहिए। मुझे बस एक चीज़ है, मुझे इंजन से पावर चाहिए। तो मुझे इंजन से पावर चाहिए भाई, मैं 3XO की तरफ जाऊँगा आँख बंद करके। सेफ्टी भी मिलेगी, पावर भी मिलेगी, और मुझे वो हिल एरिया में जाऊँ, चाहे मैं रोड पे चलूँ चाहे कहीं चलूँ, मुझे वो कहीं भी निराश करने वाली नहीं है। और मुझे एक ओवरऑल पैकेज चाहिए, मैं जाऊँगा टाटा नेक्सॉन की तरफ। आपको डीजल इंजन ले लूँगा, 5 स्टार मिल जाएगी, लुक्स अच्छे मिल जाएंगे, टर्बो इंजन मिल जाएगा, अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा, सारी चीज़ें ओवरऑल। अब आती बात ब्रेजा की। भाई मैं ब्रेजा तभी लूँगा, मुझे हिल एरिया में जाना ही नहीं है। अगर मुझे हाई एल्टी चढ़ना ही नहीं है, कहीं कभी घूमने ही नहीं जाना है, मुझे रोड पे चलना है, तो मैं इसका टर्बो इंजन ले लूँगा। रही सीएनजी की बात, हाँ, जब मैं सीएनजी गाड़ी लूँगा तो मैं ब्रेजा के बारे में सोच सकता हूँ। तो आपको अगर खाली सीएनजी में गाड़ी लेनी है तो ब्रेजा की तरफ आप जा सकते हो। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको गाड़ी ब्रेजा लेनी है तो सिर्फ सीएनजी में लेना, उसके टर्बो इंजन की तरफ मत जाना भाई। ये मेरी पर्सनल चॉइस रहेगी। और आप इस बात से कितना एग्री कर रहे हो कि ब्रेजा सिर्फ सीएनजी में ही लेना, क्योंकि आप में उसको 1497 सीसी का इंजन मिलेगा, जो एक इनफ है सीएनजी सिलेंडर के लिए, आपको अच्छी खासी माइलेज भी दे देगा, और भाई रोड पे परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहेगी। हिल एरिया पे आप जाओगे तो सीएनजी को बंद कर लो, आपको पेट्रोल वाली पावर भी मिल जाएगी, और कहीं पीस में लंबे रूट पे चलना हो तो आपको एवरेज ही मिल जाएगी। तो भाई ये थी कुछ ओवरऑल वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इन सब 4 मीटर में से आपको कौन सी गाड़ी सबसे अच्छी लगती है? अगर आप डिसाइड करो आज आपको गाड़ी खरीदनी है तो कौन सी गाड़ी खरीदोगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप सभी को राम राम।